नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल विधि कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए। और पिछली वीडियो में यहाँ से छूट गया था, तो आइए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी पड़ गया है, तो फिर थोड़ा सा भी देरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, धारा 366 क्या कहता है? बिना विवाह करने नहीं सॉरी 366 क्या कहता है? विवाह करने के उद्देश्य से स्त्री की सहमति के बिना अपहरण, यानी क्या करना है? आपको विवाह करना है, आपने क्या किया? उसकी सहमति के बिना असहमति के साथ अपहरण कर लेते हैं। 366 कहता है तो क्या होगा? 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों होगा। क्या होगा? 366 कहता है विवाह करने के लिए विवाह करने के उद्देश्य से क्या करते हैं? किसी स्त्री का, किसी महिला का क्या करते हैं? उसकी सहमति के बिना ज़बरदस्ती अपहरण करते हैं तो क्या होता है? 10 वर्ष की सज़ा, जुर्माना दोनों होता है। 375 क्या कहता है? रेप बलात्कार की परिभाषा बताता है। क्या? 375 रेप बलात्कार संघ की परिभाषा बताता है। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध होने पर तो क्या होगा? रेप होगा। स्त्री की सहमति के बिना होने पर बलात्कार होगा, यानी कि रेप होगा। स्त्री की सम्मति मृत्यु का भय दिखाकर लिया गया है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, ऐसे करके अगर किया गया है उसका, तो उसमें भी क्या करना है? अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया है तो वो भी क्या हुआ? वो भी रेप होगा। स्त्री जिसे मन से पति मानती है लेकिन पुरुष उसे पत्नी नहीं मानता है कानूनी शादी से पहले, यानी कोई कानूनी शादी नहीं हुआ है, बस एक तरह से झूठा वादा कर दिया कि हाँ हम शादी कर लेंगे, या फिर झूठ मूठ का माला पहना के, मंगलसूत्र पहना के, या फिर कोई सिंदूर लगा के इस तरह का उसको विश्वास दिला के कि मैं आपका पति हूँ, ठीक है, या मांग में सिंदूर भर के इस तरह करवा के अगर आप कोई साजिश के तहत उसके साथ क्या करते हैं? सेक्सुअल में संबंध बनाते हैं, कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या होगा? वो बलात्कार में आएगा, रेप में आएगा। नशा भी खिलाकर बेहोश करके अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो वो भी क्या होता है? बलात्कार में आएगा। क्या कहता है? 375 कहता है, क्या कहता है? बलात्कार की परिभाषा देता है। इसमें क्या है? लास्ट में क्या है? शादी का वादा करके, यानी शादी का वादा करके कि हम शादी करेंगे, चलो यार का नाम है, उसे सहमति बनते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं? शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भी क्या होगा? रेप होगा। इन 6 केस में क्या? स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आप सेक्सुअल करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, उसकी सम्मति मृत्यु दिखा कर लेने पर किसी क्या कहते हैं? किसी स्त्री जिसे मन से पति मानती है लेकिन पुरुष उसे नहीं मानता है, ठीक है, उसके बाद पति उसे नहीं मानता है, जब मांग में सिंदूर भरकर और ये चीज़ें कानूनी शादी नहीं हुई है, कोई मान्यता नहीं मिली, उसके बाद भी ऐसा करने पर क्या होगा? ये भी बलात्कार में आएगा। नशा खिलाकर उसे बेहोश करके अगर आपकी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो भी बलात्कार में आएगा। शादी का वादा करके अगर करते हैं तो क्या होगा? जबकि शादी नहीं करना, शादी का वादा झूठा वादा करके आप करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भी क्या होगा? बलात्कार होगा। देखिए 376 क्या कहता है? 376 बलात्कार का दंड देता है। क्या करता है? 376 बलात्कार का दंड देता है। इसमें दंड क्या है? आजीवन कारावास है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास। क्या है? आजीवन कारावास है, 10 वर्ष का कठोर कारावास। पहले 7 वर्ष का था, इसको तो अब 10 वर्ष कर दिया गया है। और क्या? जुर्माना या फिर दोनों, ये दोनों हो सकता है। नोट देखिए क्या है? किसी पुलिस द्वारा बलात्कार करने पर या पुलिस स्टेशन में, कारागार में, जेल कर्मचारी द्वारा या फिर किसी भी लोक सेवक द्वारा, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी द्वारा, हॉस्पिटल में किसी कर्मचारी द्वारा, हॉस्पिटल में है कोई कर्मचारी द्वारा, कोई उसके द्वारा किया गया, किसी डॉक्टर द्वारा या कोई वार्ड बॉय है उसके द्वारा, या फिर दंगे में कोई दंगा हुआ, भीड़ का नाम है, उसमें आप किसी महिला के साथ ऐसा करते हैं, कोई रिश्तेदार द्वारा करने पर, कोई रिश्तेदार अगर ऐसा करता है, कोई सैनिक ऐसा करता है, अभिभावक या अध्यापक ऐसा करता है, या गर्भवती महिला का कोई ऐसा करता है, या फिर कोमा में चली गई स्त्री का कोई ऐसे करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, या मानसिक या शारीरिक विकलांग स्त्री का कोई अगर बनाता है, एक ही महिला का बार बार बलात्कार या फिर एक ही महिला का बार बार बलात्कार करने पर, इन सारे केसों में क्या होगा? आजीवन कठोर कारावास। क्या होगा? आजीवन कठोर कारावास, यानी मरते दम तक 10 वर्ष का कठोर कारावास न्यूनतम होगा और जुर्माना भी होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए, ऐसी स्थिति में यदि स्त्री की मौत हो जाती है, जो हमने स्थितियाँ पढ़ी, अगर मौत हो जाती है तो आजीवन कठोर कारावास से 20 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना होगा।
और 12 वर्ष से कम बच्ची का अगर बलात्कार करने पर दंड भी यही मिलता है। अगर यही काम 12 वर्ष से कम बच्ची का अगर बलात्कार करने पर क्या होगा, यही आजीवन कारावास या 20 वर्ष का कठोर कारावास। आजीवन कठोर कारावास और 20 वर्ष का कठोर कारावास यही होता है। ठीक है। 376 भी ये क्या कहता है, 376 भी ये कहता है कि पति और पत्नी तलाक लेकर अलग हो गए हैं, ऐसी अवस्था में बिना स्त्री की मर्जी यानी अनुमति से बलात्कार करना। यानी कि आप शादीशुदा में थे, उसके बाद आपने क्या किया, तलाक ले लिया। उसके बाद तलाक लेने के बाद आप लोग का कोई रिश्ता नहीं बचा, उसके बाद भी बिना स्त्री के बिना मर्जी के साथ बलात्कार करते हैं तो 2 से 7 वर्ष की सज़ा है। क्या है, 2 से 7 वर्ष की सज़ा है। 376 क्या 376 क्या कहता है, गैंग बलात्कार यानी गैंग यानी समूह के साथ बलात्कार करने पर इसमें क्या आजीवन कारावास या 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। क्या आजीवन कारावास या 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। 377 ये क्या कहता है, समलैंगिकता पर। अब इसी का 377 क्या कहता है, ये समलैंगिकता पर अपराध था लेकिन अब समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। क्या है, इस अपराध नहीं है। नवतेज सिंह जौहर क्या नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा LGBT समुदाय क्या है, आपस में लैंगिक संबंध बना सकते हैं, शादी करने की अनुमति नहीं अभी दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत भावनाओं की स्वतंत्रता। क्या अनुच्छेद 21 के तहत भावनाओं की स्वतंत्रता 8 जनवरी 2018 को अनुमति दी गई। इसी के तहत भावनाओं की स्वतंत्रता के तहत 8 जनवरी 2018 को अनुमति दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन वाद भी इसी से संबंधित था। क्या सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन वाद भी इसी से संबंधित था, जो ये दिया गया। ठीक, यदि बच्चों के साथ या बिना सहमति के साथ करने पर बलात्कार माना जाएगा। यदि बच्चों के साथ या बिना बच्चों के साथ होते हैं तो भी बलात्कार, बिना सहमति के करने पर तो भी बलात्कार में आएगा। 2013 के एक नियम के तहत 377 को सही माना था लेकिन 2018 में इसे असंवैधानिक माना गया। क्या 2013 में 377 को सही माना गया था लेकिन 2018 में क्या इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, यानी 377 क्या है, निरस्त कर दिया गया। ठीक है। फिलहाल अगले वीडियो में नए वीडियो में शुरू करेंगे। अगर इसको ख़त्म करने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अध्याय 17 से नए वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।